चलो, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। हाइड्रोकार्बन हम लोग कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मींस अल्केन को फिनिश कर लिया है। आज हम लोग करेंगे अल्कीन। आज हम लोग करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला अल्कीन। अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और दूसरा अल्काइन। अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, अल्कीन एंड अल्काइन। इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कीन। सबसे पहले अल्कीन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद अल्काइन देखेंगे। अल्कीन अल्कीन, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। और अल्कीन को हम लोग और ऑलिफिन्स कहते हैं। ऑलिफिन्स। सो अल्कीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑलिफिन्स। ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मिंग। इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ऑयल फॉर्मिंग। ऑलिफिन्स का, अल्कीन्स का जितना भी मेंबर्स होगा वो सारे ऑयल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग ऑलिफिन्स भी कहते हैं। ऑलिफिन्स। दूसरी बात, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। जहां पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ कार्बन, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन। अब C और C के बीच में डबल बॉन्ड लाना है। C और C के बीच में आपको डबल बॉन्ड लाना है। इसका मतलब इसमें कम से कम दो कार्बन चाहिए। सो अल्कीन्स, बिल्कुल कॉमन सी बात है, अल्कीन्स इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल in less than 2 carbon, less than 2 carbon। कम से कम दो कार्बन होना चाहिए। दो से ज्यादा चाहे जितना कार्बन हो जाए, बट दो से कम कार्बन में ये पॉसिबल नहीं। फिर यदि हम लोग बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो एज यूजुअल अल्केन की तरह। यदि हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है? दिस वन इज 146 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। हाइब्रिडाइजेशन, यदि हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करें, हाइब्रिडाइजेशन
sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जहां पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जिस जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 होगा। लेकिन यदि बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड ये क्या होते हैं, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। जब शेप की बात करेंगे, शेप शेप इसका sp2 हाइब्रिडेशन है इसलिए एंगुलर। एंगुलर सब तो बॉन्डिंग का चीज है, सब तो हम लोग ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। और जब बॉन्ड एंगल की हम लोग बात करते हैं, जब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री के बाद 120 डिग्री होता है। एवरेज, ये एवरेज बॉन्ड एंगल है, एवरेज बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमारे पास, ये हमारा सिंगल बॉन्ड और ये हमारा डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड एंगल 121 डिग्री होते हैं और ये बॉन्ड एंगल ये 117 डिग्री होता है, 117 डिग्री होता है। यदि हम लोग बी इसको रख लें और इसको ए रख दें, नाम दे दें दोनों बॉन्ड का, तो क्या कहेंगे भाई, बॉन्ड एंगल ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन single bond, single double bond and single bond between double bond, single bond is greater than repulsion between single bond, single bond, single bond and single bond. ये अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी है, जो कि बहुत पॉपुलर थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। दैट मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना था, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे पास अल्कीन के बारे में। अब अल्कीन जो है, अल्कीन अल्कीन, ये अल्कीन तीन टाइप का होता है। अल्कीन का तीन भाई है भाई, ये तीन भाई होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ये देखिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहला होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड अल्कीन। कैसे पता करेंगे क्या आइसोलेटेड है या क्या है? तो यदि डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के बीच में यदि दो सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन, तो इसको हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड अल्कीन। टू डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, टू डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय टू सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड। दूसरा होता है हमारे पास कंजुगेटेड अल्कीन, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, कंजुगेटेड अल्कीन। कंजुगेटेड अल्कीन किसको कहेंगे?
यदि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन, एक सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन, दैट मीन्स टू डबल बॉन्ड bond is separated by one sigma bond, one sigma bond, इसको हम लोग कहेंगे कंजुगेटेड डाइईन्स या फिर कंजुगेटेड अल्कीन। तीसरा जो होता है, तीसरा टाइप का जो अल्कीन है उसको कहते हैं कुमुलेटेड, कुमुलेटेड, कुमुलेटेड अल्कीन। कुमुलेटेड अल्कीन किसको कहेंगे? यदि दो डबल बॉन्ड एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन पे हो, तब इसको हम लोग कुमुलेटेड अल्कीन कहेंगे। दैट मीन्स डबल बॉन्ड के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड का सेपरेशन नहीं होना चाहिए, तो इसको कुमुलेटेड अल्कीन कहेंगे, कुमुलेटेड डाइईन्स कहेंगे। एक खास बात और कि यदि अल्कीन कुमुलेटेड है, यदि अल्कीन कुमुलेटेड है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 हो जाता है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन सेंटर वाले कार्बन का जिसके दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, उसका हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछ दिया जाता है कि बताइए कोई कंपाउंड दे देगा और उस कार्बन का नंबरिंग कर देगा और पूछ लेगा कि बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन इस कंपाउंड में क्या है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है। सेंट्रल कार्बन पे जिसके दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है? sp होता है, और बाकी साइड वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन तो sp2 है ही है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अल्कीन को बनाएंगे कैसे। ये तो कितने टाइप का अल्कीन होता है, अल्कीन कहते किसको है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट अल्कीन। लेकिन अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि अल्कीन बनाएंगे कैसे। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन को सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से बनाएंगे। अल्कीन को सबसे पहले टोटल 9 मेथड है बनाने का। अल्कीन को 9 तरीके से हम लोग अल्कीन को बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है फ्रॉम फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं ये देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले रिएक्टेंट हमारे पास क्या है भाई? रिएक्टेंट क्या है? अल्कोहल, रिएक्टेंट है अल्कोहल। कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट हमारा या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे या फिर Al2O3 लेंगे। ये पहला नंबर पे ये ले सकते हैं और दूसरा हम लोग Al2O3 ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले सकते हैं। क्या क्या होगा? अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से H, ये दोनों एलिमिनेट हो जाता है। अब अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? तो वो कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे जिस कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। और उसके साथ वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन कहेंगे, देन डेल्टा कार्बन, गामा कार्बन एंड सो ऑन। दैट मीन्स अल्फा कार्बन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, भूल ना जाए आप लोग। अल्फा कार्बन, कार्बन at which
फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, और उसके साथ वाले को आप बीटा कहेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हमारे पास मिलने वाला है? प्रोडक्ट ऑब्वियसली जब अल्कीन बना रहे हैं तो अल्कीन मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारे पास अल्कीन। अल्कीन एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ रिएक्शन का एग्जाम्पल से। CH3 एंड CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको यदि आप 440, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होता है इसमें, टेम्परेचर याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्राइमरी में टेम्परेचर कुछ और होता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए टेम्परेचर कुछ और होता है, टर्सरी अल्कोहल के लिए टेम्परेचर कुछ और होता है। सो इसको आप 98% H2SO4, 98% कंसंट्रेटेड H2SO4, 95 to 98% ले लेते हैं, 95 to 98%। तब अल्फा कार्बन हमारे पास ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है, फंक्शनल ग्रुप OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जिस पे OH होगा उसको अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके साथ वाले को बीटा कार्बन कहेंगे। जैसे इसके साथ आप इसको हीट करेंगे, ये देखिए, ये वाटर बाहर चला गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जब ये वाटर बाहर चला गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को और कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग और डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन यदि सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे, यदि हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल लाइक CH3, CHOH एंड CH3, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, और ये भी बीटा कार्बन हो गया। इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता है, 373 केल्विन, 373 केल्विन, और कंसंट्रेशन भी कम चाहिए होता है, 60% H2SO4 हम लोग ले सकते हैं। तो ये अल्फा से OH और बीटा से H, दोनों में से किसी भी कार्बन से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्बन का स्ट्रेंथ सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाटर, तो ये हो गया हमारे पास क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तो पता होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या कहते हैं? तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है वो डिग्री डिसाइड करता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है और इससे डायरेक्टली एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इसलिए सेकेंडरी कार्बन। यदि 3 कार्बन अटैच होता तो उसको टर्सरी कार्बन कह लेंगे, ठीक है। यदि टर्सरी कार्बन ले लेते हैं, टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, ये लीजिए टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इसके साथ OH अटैच कर दीजिए, तो ये हो गया आपका अल्फा, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, और ये भी बीटा हो गया। 3 बीटा कार्बन इसमें, और तीनों सेम पोजीशन पे सिमिलर स्ट्रेंथ का है, इसलिए इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा और कम चाहिए होता है, 363 केल्विन, और इसको स्ट्रेंथ 30% H2SO4 रखेंगे, तभी हो जाएगा। कहीं से भी निकाल दे डबल बॉन्ड, कहीं से भी डबल बॉन्ड निकाल दीजिए, CH3 प्लस वाटर। दैट मीन्स इसमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि टर्सरी अल्कोहल कम टेम्परेचर पे हो जा रहा है डिहाइड्रेट, एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड फॉर डिहाइड्रेशन, ये क्या हो जाएगा भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये हम लोग नोट में लिख लेते हैं, नोट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन। अल्कोहल क्या हो जाएगा बच्चों? टर्सरी अल्कोहल सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, एंड देन प्राइमरी। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना होगा। यदि साइक्लिक अल्कोहल ले ले,
साइक्लिक अल्कोहल लाइक दिस, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेनॉल ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये बीटा कार्बन और ये भी बीटा कार्बन। अब यदि इसको, चूंकि ये काइंड ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसमें 373 केल्विन टेम्परेचर याद रखेंगे 373 केल्विन, और ये 60% H2SO4 ले लेंगे, H2SO4। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन प्लस वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, प्लस वाटर, साइक्लोहेक्सीन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इससे हम लोग साइक्लिक अल्कीन भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, साइक्लिक अल्कीन इससे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा हमारे पास कैटलिस्ट क्या था, सेकेंड कैटलिस्ट हमारे पास था Al2O3, दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है Al2O3। तो Al2O3 से भी इसको डिहाइड्रेट किया जा सकता है, Al2O3 से भी कर लेते हैं। कैसे, Al2O3 से आप कोई भी अल्कोहल ले लो, लाइक CH3, लाइक CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अब इसमें कैटलिस्ट हम लोग डाल देंगे, कैटलिस्ट हम लोग Al2O3 डाल देंगे, Al2O3, और इसको हीट करेंगे, ये वाटर एलिमिनेट कर देगा, अल्कीन आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। मैकेनिज्म कैसे होता है ये रिएक्शन, आखिर क्या ऐसी खास बात है कि वाटर को एलिमिनेट कर देता है। तो मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म, कैसे कैसे रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म देखिए कैसे होता है, बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल। ये देखो, CH3CH2OH, यहाँ पे लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर बचा हुआ होता है। H+ कहाँ से आएगा, H+ फ्रॉम एसिड, ये H+ एसिड से आएगा। ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको। CH3CHO, एक H पहले से था, एक इसके पास, अब ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, CH3CH2O प्लस चार्ज H एंड H, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाता है, वाटर अलग, क्या बन जाएगा, CH3CH2 प्लस चार्ज, यहां से बॉन्ड हटा है इसलिए प्लस चार्ज एंड वाटर। उसके बाद CH2H एंड CH2 प्लस चार्ज, ये बीटा हाइड्रोजन इधर को शिफ्ट होगा, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ कहां से आया था, एसिड से, और एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह। तो कैटलिस्ट तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता नहीं है, इसलिए जैसा आपने H+ लिया था वैसा आपको वापस मिल गया, ये H+ एज इट इज जैसा हमने लिया था वैसा हमें वापस मिल गया। तो ये अल्कोहल से बनाने का मेथड था, और अल्कोहल से कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म। अब हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं, अब हम लोग दूसरे मेथड की बात करते हैं, और दूसरा मेथड हमारे पास है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल। अच्छा, एक बात और इसमें हम लोग को देखना जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा भाई, कि क्या होगा यदि अल्कोहल ऐसा ले लें, क्या होगा यदि अल्कोहल हम लोग कुछ अलग तरीके का ले लें, अनसिमेट्रिकल ले लें, ऐसा CH3CHOH एंड CH2CH3। अब इसमें अल्फा कार्बन तो ये हो गया, बीटा कार्बन ये है,
ये भी बीटा कार्बन है। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए इसको 60% H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमारे पास है उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, रिक्वायर्ड टेम्परेचर यहाँ पे देंगे। तो अब यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट है, दो दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों बीटा कार्बन अलग अलग डिग्री का है, इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। यदि पहले वाले कार्बन से हटाते तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है, ये बन जाएगा CH2 एंड CH3। लेकिन हम लोग इस कार्बन से भी तो हटा सकते हैं, ये भी तो बीटा कार्बन है हमारे पास। दैट मीन्स दूसरा हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ये कहता है 20% प्रोडक्ट होते हैं और ये मेजर प्रोडक्ट होता है 80%। तब ये मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये कैसे डिसाइड करें? तो इसके लिए हमारे पास है सिट्जअप रूल। सिट्जअप रूल, तो सिट्जअप रूल क्या कहता है, जरा सिट्जअप रूल आपको बता देते हैं। सिट्जअप रूल, सिट्जअप रूल, सिट्जअप रूल, सिट्जअप रूल क्या कहता है कि when two possible alkenes, when two possible alkene obtained by the elimination reaction, obtained by the elimination reaction, elimination reaction, then that alkene will be major product, then that alkene will be good yield, good yield containing maximum number of alkyl group, containing maximum number of alkyl group, alkyl group on double bond carbon atom, on double bond carbon atom, कार्बन एटम। तो देखो, तो यदि इसको देखते, इसको देखते, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, ये पूरा एक अल्काइल ग्रुप हो गया, और इस पे तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। जबकि इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इस पे एक अल्काइल ग्रुप ये हो गया और दूसरा अल्काइल ग्रुप ये हो गया। दैट मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है, इसमें हो गया हमारे पास टू अल्काइल ग्रुप, टू अल्काइल ग्रुप, टू अल्काइल ग्रुप। और इसमें हमारा क्या हो गया, वन अल्काइल ग्रुप, इसमें हमारा क्या हो गया, वन अल्काइल ग्रुप। this is why, that is why this is major product and this is minor product. Okay then, okay. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे हम लोग पहुंचते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा फिनिश होता है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हम लोग यदि करेंगे तो वो हम लोग अब करेंगे फ्रॉम अल्काइल हेलाइट। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्काइल हेलाइट, इसी फ्रॉम बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और इसी को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रहेगा और कैसे कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लेते हैं। तो रिएक्टेंट हमारा है, रिएक्टेंट लिखा हुआ तो है अल्काइल हैलाइड, रिएक्टेंट हमारा हो जाएगा अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट ये हो जाएगा हमारा अल्कोहलिक KOH।
क्या होगा, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, ये दोनों भाई साहब बाहर चले जाएंगे, दफा हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अल्कीन, प्रोडक्ट इज अल्कीन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, एग्जाम्पल तो पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बाकी बाद में देखेंगे डिफिकल्ट वाला। सिंपल, ये देखिए CH3NCH2X, जहाँ पे X इक्वल टू क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। इसको हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये देखिए, ये X और यहां से KX और यहां से OH और ये H बाहर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KX प्लस वाटर। हमें तो अल्कीन बनाना था, अल्कीन बन गया हमारा, दिस इज इथीन। इथीन, इथीन बन गया। इसमें क्या परेशानी होगी, अब इसमें यदि ऑर्डर की बात करें कि कौन सा अल्काइल हैलाइड, कौन सा अल्काइल हैलाइड और कौन सा हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये देखिए अल्काइल ग्रुप की यदि बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब यदि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन तो सबसे ज्यादा आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन साइज के अकॉर्डिंग, उसके बाद क्लोरीन और सबसे कम फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, उसको निकालना, उसको तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो बीटा एलिमिनेशन में, डिहाइड्रोडिहाइलोजिनेशन में सबसे ज्यादा, सबसे बेटर लिविंग ग्रुप आयोडीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, तो ये इजिली एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए, अब अल्काइल हैलाइड फर्दर टू टाइप का होता है। अल्काइल हैलाइड भी हमारे पास दो टाइप का होता है। इसको अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड, हैलाइड ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है विसिनल और दूसरा होता है जेमिनल। विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड किसको कहेंगे, ये कहेंगे हमारा यदि दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे दो हैलोजन है, दो एडजेसेंट कार्बन पे यदि दो हैलोजन है तो उसको विसिनल कहेंगे। और दूसरा होता है जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। यदि एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, एक ही कार्बन पे यदि दो हैलोजन है तो इसको कहेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड, तो इस विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड से भी हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं विसिनल, सबसे पहले हम लोग विसिनल ले लेते हैं, CH Br, CH2Br एंड CH2Br, ये हो गया जेम विसिनल डाइहैलाइड। इसको क्या करना है आपने, इसको हम लोग यदि NaI या फिर जिंक Zn इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तब ये दोनों ZnBr2, ये देखो, ये देखो, ये दोनों इसके साथ, जिंक के साथ, इसके साथ बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2
हमें तो यही बनाना था, ये बन गया, इसमें क्या दिक्कत हो गया। तो इस आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, कोई ज्यादा कार्बन का ले लो, सिर्फ विसिनल होना चाहिए। CH Br ले लेते एंड CH2Br ले लेते, इसको आप सेम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये दोनों Br निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा बन गया प्रोपीन। क्या बन गया, प्रोपीन। अब प्रोपीन इससे हमने बना लिया। अब ये मैं आपको एक नोट बता देता हूं जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है तो हम लोग गलत कर बैठते हैं। क्या गलत कर बैठते हैं भाई, कि ये एलिमिनेशन जो है, ये एलिमिनेशन जो है, दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन भी और ये भी, बोथ एलिमिनेशन are a stereo specific reaction, are a stereo a specific reaction, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, कि जो प्रोडक्ट होगा वो स्टीरियो आइसोमर्स होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल से इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको यदि क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है, CH3 यहां पे ले लेते हैं, CH3 Br एंड Br, यहाँ पे तो H होगा ही होगा। इसको यदि हम लोग सोडियम और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये विसिनल डाई हैलाइड है, सोडियम Na के साथ रिएक्शन ऊपर देखिए Na के साथ करवाया है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट तो बनेगा अल्कीन, लेकिन ये कैसा अल्कीन बनेगा, ये कैसा अल्कीन बनेगा, ये अल्कीन बनेगा और स्टीरियो आइसोमर्स, दैट मीन्स ये H, ये H, ये CH3 और ये CH3, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस। अब इसी कंपाउंड को यदि हमारा ऐसा दिया जाए, CH3 एंड CH3, ये यहाँ पे H Br, यहाँ पे H एंड Br, इसको यदि हम लोग रिएक्शन करवाएं सेम के साथ Na एंड एसीटोन, तो ये भी हमारा अल्कीन ही बनाएगा, बट दिस इज सिस फॉर्म, ये हमारा सिस फॉर्म का सिस का फॉर्मेशन करेगा। ये हमारा H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा, ये CH3, ये CH3, दिस इज सिस फॉर्मेशन। इसलिए इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं, इसको हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। अब यदि हमारा जेमिनल डाइहैलाइड दिया जाए, तो जेमिनल से कैसे बनाएंगे भाई, फ्रॉम जेमिनल, जेमिनल से कैसे बना लेंगे, ये जेमिनल हम लोग ले लेते हैं, लाइक CH3CH एंड X2, इसको क्या करना है, Zn2 के साथ, Zn के साथ रिएक्शन करा लेना है, प्लस एक मॉलिक्यूल्स और ले लेते हैं, CH एंड X एंड X एंड CH3, ये देखिए ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट देखिए तो क्या मिल गया, प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिल गया CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। इसको हमने बाहर कर लिया, तो ये हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड से बनाने के 3 मेथड हो गए, विसिनल डाइहैलाइड से, जेमिनल डाइहैलाइड से और मोनो हैलोजन डेरिवेटिव से लाइक सिंपल अल्काइल हैलाइड से। 2 मेथड हमने कर लिया, अल्कोहल से बना लिया और अल्काइल हैलाइड से बना लिया। अब हम लोग इसको एस्टर से बनाएंगे। एस्टर को यदि पायरोलिसिस कर, पायरोलिसिस का मतलब कल ही बताया, कल वाले एक लेक्चर में हम लोगों ने किया था, प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन में,
पायरोलिसिस या क्रैक। पायरोलिसिस का मतलब होता है तोड़ना। सो तीसरा मेथड फ्रॉम पायरोलिसिस, बाय पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का पायरोलिसिस से भी हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O and O and CH2 CH2 and CH2 and R। पायरोलिसिस का मतलब गर्म करना पड़ेगा। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर दीजिए। जैसे 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करेंगे, ये हमारा एक मॉलिक्यूल, इधर देखो ये तो एसिड बन के बाहर निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल हमारा एसिड बन जाएगा CH3COOH, और दूसरा मॉलिक्यूल इधर का बच गया, ये हमारा क्या बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CHNR, अल्कीन बन गया। ये अल्कीन हो गया। इसमें क्या दिक्कत होगी? एक्चुअली रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ का ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे चला जाता है। तो ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर से भी हम लोग बना सकते हैं। चौथा मेथड जो है अल्कीन बनाने का, टोटल 9 मेथड मैंने बताया था कि 9 तरीके से हम लोग अल्कीन को बनाएंगे, जिसमें से 3 बना लिया। चौथा मेथड जो है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, दैट मीन्स पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, बाय पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन, इससे टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन। फॉर एग्जांपल टेट्रा अल्काइल, दैट मीन्स 4 अल्काइल ग्रुप हो गए, यहाँ पे N ले लेंगे, अमोनियम आयन है CH3 and CH3 and CH2CH3, टेट्रा अल्काइल अमोनियम आयन। इसको आपको कुछ नहीं करना है, किसी बेस के साथ इसको हीट कर देना है। जैसे बेस के साथ हीट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये जो CH3 वाला H वाला पार्ट है, ये इसके साथ ऐसे चला जाएगा। जैसे ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास बन गया CH3N CH3 प्लस ये क्या बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां से वाटर तो निकला ही है, सो प्लस वाटर। तो ये हमारे पास 4 मेथड हो गए। पांचवा मेथड जो बहुत सिंपल मेथड है, एनसीईआरटी का मेथड है, जिसको कि हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि अल्केन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। सो फ्रॉम कोल्वे मेथड, कोल्व मेथड से भी हम लोग इसको बनाएंगे। कोल्व मेथड सो पांचवा मेथड हमारे पास आ गया कोल्व मेथड। कोल्व मेथड ये हो गया जी कोल्व मेथड। कोल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन इसी को कहते हैं, कोल्वे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, जिससे कि अल्केन हमने बनाया था, यहाँ पे अल्कीन भी बना लेंगे हम लोग। ये हो गया CH2COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH। सबसे पहले तो इसको NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। ये हमारा बन जाएगा CH2COONA एंड CH2COONA, सोडियम ऑक्जेलेट। ये ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड, और ये सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड हो गया। दिस इज सोडियम ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट,
सोडियम ऑक्सलेट। अब इस सोडियम ऑक्सलेट को CH3COONA, सॉरी CH2, ये CH2COONA, इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस जब करेंगे तो ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये इतना आ जाएगा एनोड पे, ये आ जाएगा एनोड पे, एनोड पे। और कैथोड पे क्या बच जाएगा, वही NaOH प्लस H2, NaOH प्लस H2, ये हमारा हो गया कैथोड पे, कैथोड पे। तो ये हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन से भी इसको हम लोग बना सकते हैं। सातवां मेथड जो है, सॉरी छठा मेथड जो है, छठा मेथड जो है वो हम लोग कर लेंगे, सिक्स मेथड ये हम लोग कर लेंगे बाय पायरोलिसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमाइन, ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड। ये सब एनसीईआरटी का नहीं, ये सब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में तो बस 2-3 ही रिएक्शन दिया गया है, उसके उससे पढ़ के किसी कंपटीशन को आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सारे रिएक्शंस आपको करने पड़ेंगे। जो सिर्फ 11th में है, जिनका सिर्फ 11th का पेपर देना है, उनके लिए भी इसमें 4-5 देखो सारे मैं इंटीमेट कर दूंगा कौन कौन से रिएक्शन से, कौन कौन से आपको पढ़ने, कौन कौन से आपको नहीं पढ़ने। सो पायरोलिसिस, पायरोलिसिस, पायरोलिसिस ऑफ pyrolysis of trioxime oxide, ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइम ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइम ऑक्साइड, ये देखिए RCH2 एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, CH2 and NCH3 and CH3 and O, माइनस चार्ज इसके ऊपर और इसके ऊपर प्लस चार्ज, दिस इज ट्राइऑक्साइम, ट्राई अमाइन ऑक्साइम। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हीट करना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आपको बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड RCH2 प्लस जो निकलना है निकलने दो, हमें तो अल्काइन से जरूरत थी, अल्कीन बनाने से जरूरत है, बाकी बच गया, जो बच गया उसको जोड़ दो, इसमें क्या परेशानी होगी। ये हमारे पास बच गया एक N, इसके पास एक CH3 बच गया है, ये एक दूसरा CH3 बच गया है, और एक OH बच जाएगा, ये वाला OH, ये ऑक्सीजन जो है ये OH में चेंज हो जाएगा। सातवां मेथड जिसको कि बहुत कॉमन मेथड है, बहुत पॉपुलर मेथड है, बहुत ही फेमिलियर मेथड है, फ्रॉम हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्काइन। So from hydrogenation of alkyne, from hydrogenation of alkyne, hydrogenation of alkyne, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड अल्कीन को अनसैचुरेटेड अल्काइन से बनाएंगे हाइड्रोजनेशन करके। दो रिएजेंट यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, एक तो लिंडलर कैटलिस्ट यूज करते हैं और दूसरा हम लोग लिक्विड अमोनिया यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए ऐसा रख लेते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड CNR अल्काइन हो गया। इसको यदि PDC, पैलेडियम पैलेडाइड चारकोल, इस कैटलिस्ट को कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, इसको हम लोग कहेंगे लिंडलर कैटलिस्ट। याद रखेंगे, सब नेम भी याद रखना है आपको, लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। तो जब लिंडलर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सिस आइसोमर्स बनाएगा, सिस अल्कीन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, सिस अल्कीन, यहाँ पे H यहाँ पे
H, और हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सिस आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इसी कंपाउंड को यदि सोडियम और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तब ये ट्रांस आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा, ट्रांस अल्कीन, दैट मींस H R एंड R। तो ये थे हमारे पास कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे कि अल्कीन को हम लोग बनाते हैं। कॉमनली अल्कीन को इन्हीं सब मेथड से बनाते हैं। और लास्ट एक रिएक्शन मैं बता देता हूँ जिसको कि हम लोग विटिग रिएक्शन कहते हैं। विटिग रिएक्शन नेम रिएक्शन है तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेम रिएक्शन है ये, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन। PH3P, PH3P यही है बीटिग रिएजेंट, ये है बीटिग रिएजेंट। विटिग रिएजेंट, तो इस विटिग रिएजेंट को PH3P को आपको रिएक्शन कराना है अल्काइल हैलाइड के साथ, CH3Br के साथ। एक रिड्यूसिंग एजेंट ले लेंगे, लिथियम ले लेते, लिथियम ले लेंगे और इसको कीटोन के साथ लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ रिएक्शन जब कराएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट दे जाएगा CH3 ये कीटोन वाला पार्ट है एंड CH2 डबल बॉन्ड आ गया इसलिए CH2, बाकी प्रोडक्ट निकलना है निकलने दो। यहाँ से ये वाला पार्ट ये आ गया, ये विटिग रिएजेंट के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कहते हैं विटिग रिएक्शन। तो ये अल्कीन बनाने के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, इस तरीके से हम लोग अल्कीन को बनाते हैं। बाकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहिए और कोई डाउट्स हो तो उसको पूछते रहिए। आज इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।